नमस्कार दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज बात करते हैं पंच महापुरुष योग के संदर्भ में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से हैं पंच महापुरुष योग और कैसे होता है इनका निर्माण, इन योगों से संबंधित प्रभाव, और अंत में बताएंगे कि कब होता है यह योग बेअसर, अर्थात किस स्थिति में यह योग काम नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के कारण होता है। जब इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह लग्न कुंडली अर्थात चंद्र कुंडली से केंद्र के स्थानों में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होकर बैठा हो, तब इस योग का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, अगर त्रिकोण में भी यह योग बने तो यह अपना प्रभाव दिखाता है। इस प्रकार पंच महापुरुष योग 5 प्रकार से 5 ग्रहों के अनुसार होता है। इसमें मंगल का रोचक योग, बुध का भद्र योग, गुरु का हंस योग, शुक्र का मालव्य योग और शनि का शश योग शामिल होता है। इन सभी योगों में जातक का जीवन सुखी, समृद्धशाली और धनवान होता है। और अगर कुंडली में अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थिति हो तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, चलिए आगे एक एक कर इन योगों के बारे में बात करते हैं। पंच महापुरुष योगों में सर्वप्रथम नंबर आता है मंगल का रोचक योग। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह बनकर मंगल लग्न या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात मंगल ग्रह लग्न या चंद्रमा से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं 10वें भाव में स्वराशि मेष, वृश्चिक या उच्च राशि मकर में स्थित हो तो कुंडली में मंगल का रोचक योग बनता है। इस योग के लोग साहसी और पराक्रमी होते हैं। इनमें शारीरिक बल भी भरपूर होता है। मानसिक रूप से यह लोग बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे लोग बड़ी तेजी से निर्णय लेने में माहिर होते हैं। इन्हें अपने कारोबार और प्रशासनिक मामलों में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। साथ ही मंगल अंश बल और नवांश में भी बलवान हो तो क्या कहना। कुल मिलाकर रोचक योग वाले जातक अपने जीवन काल में उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और खूब धन कमाते हैं। हर क्षेत्र में इनका दबदबा कायम रहता है और ये लोग जग प्रसिद्ध होते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति की मुख्य पहचान इनका चेहरा बड़ा होता है और शरीर मजबूत होता है। इन सब के विपरीत अगर कुंडली में मंगल शनि के साथ युति में हो या उस पर शनि की दृष्टि हो तो रोचक योग समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप जातक में इस योग के कुछ गुण दिखावा के लिए प्रदर्शित होते हैं। रोचक योग वाले जातकों का भाग्योदय प्रायः 28वें वर्ष में होता है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं बुध का भद्र योग। पंच महापुरुष योगों में महत्वपूर्ण योग है बुध का भद्र योग। यदि जन्म कुंडली में अति शुभ ग्रह बुध ग्रह लग्न या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात बुध ग्रह लग्न या चंद्रमा से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या 10वें भाव में स्वराशि मिथुन या उच्च राशि कन्या में स्थित है तो कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप बुद्धि, चतुराई, तर्क और वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त गणित, कौशल लेखन, कारोबार और सलाहकार के क्षेत्र में जातक सफल रहता है। जातक में अद्भुत तार्किक शक्ति एवं विश्लेषण करने की गजब क्षमता होती है।
ऐसा जातक वाणी का धनी और सफल वक्ता बनता है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में अन्य ग्रहों की अच्छी व अनुकूल स्थिति हो तो जातक उच्च अधिकारी या उच्च पद अधिकारी और वैभवशाली होता है। भद्र योग वाले जातकों के परिवार में अच्छे रिश्ते होते हैं, अच्छे रिश्ते आते हैं। इस प्रकार के लोग रिश्तेदारी में मददगार साबित होते हैं। गॉड गिफ्ट समझो या कुछ भी समझो, युवा रूप और लंबी आयु का आशीर्वाद इन जातकों को मिलता है। भद्र योग वाले जातकों की मुख्य पहचान, इनके हाथ लंबे होते हैं, इनके चेहरे पर शेर जैसा तेज होता है और हाथी की तरह इनकी गति होती है। इनकी वाचाल शक्ति ऐसी होती है कि बातों में इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। भद्र योग वाले जातकों का भाग्योदय प्राय 27वें वर्ष में होता है। इसके विपरीत अगर कुंडली में बुध गुरु के साथ हो या दृष्टि हो तो भद्र योग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार फिर भी जातक में इस योग के गुण विद्यमान होते हैं। इसी क्रम में पंच महापुरुष योगों में अगला नाम गुरु का हंस योग आता है। यदि जन्म कुंडली में अति शुभ बृहस्पति ग्रह लग्न या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात गुरु ग्रह लग्न या चंद्रमा से गिरने पर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या 10वें भाव में स्वराशि धनु, मीन या उच्च राशि कर्क में स्थित हो तो कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है। इस प्रकार बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान का कारक एवं अति शुभ ग्रह होने से कुंडली में हंस योग का निर्माण करता है। इस योग में जन्मा व्यक्ति सुंदर, सुशील एवं आकर्षक का केंद्र होता है। जातक शिक्षा और ज्ञान के मामले में, अपने परिवार के मामले में, अपना व अपने कुल का नाम रोशन करने के मामले में भाग्यशाली होता है। धार्मिक आध्यात्मिक रुचि इन लोगों में अति शुभ होती है। यह लोग शिक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। इनकी ज्ञान प्राप्त करने की लालसा कभी भी समाप्त नहीं होती है। कुल मिलाकर हम हर कदम पर भाग्य इनका साथ देता है। दान और पुण्य के काम में इनका लगाव रहता है और इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए यह लोग अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय होता है। इनका भाग्योदय 26वें वर्ष में होता है। इन लोगों की मुख्य पहचान, यह व्यक्ति सुंदर और चरित्रवान होते हैं, मीठी वाणी और मीठा खाने के शौकीन होते हैं। गुरु का प्रभाव है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति हो और मंगल चंद्रमा को देखता तो हंस योग रद्द हो जाता है। प्रिय साथियों, इसी प्रकार पंच महापुरुष योगों में अगला योग शुक्र का मालव्य योग होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में अति शुभ शुक्र ग्रह लग्न या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात शुक्र ग्रह लग्न या चंद्रमा से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या 10वें भाव में स्वराशि में या फिर उच्च राशि में स्थित हो तो कुंडली में मालव्य योग का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जातक पुष्ट शरीर, कांतिमान और सुंदर व आकर्षक होता है। जातक बुद्धि का धनी और विद्वान होता है। जातक कला का प्रेमी होता है। ऐसे लोगों को संगीत और कला के क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलती है। मालव्य योग वाले जातकों को समस्त भौतिक सुख जैसे संतान सुख, धन संपत्ति, वाहन सुख, ऐश्वर्य आसानी से प्राप्त हो जाती। शुक्र का प्रभाव होता है। ऐसे जातकों की कीर्ति और प्रसिद्धि सर्वत्र चारों ओर फैलती है।
ऐसा जातक आजीवन सुखों को भोगता है। भाग्य इनका साथ देता है। मालव्य योग वाले जातकों का भाग्योदय 24वें वर्ष में होता है। इन लोगों की मुख्य पहचान स्वस्थ शरीर और शक्तिशाली होते हैं। इनके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज होता है और शुक्राचार्य की तरह चतुर अर्थात चालाक होते हैं। यह योग इन जातकों को हास्य की भावना का स्वामी बनाता है, अर्थात ये जातक हास्य कलाकार भी हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति हो या फिर शनि बृहस्पति को देखता हो तो मालव्य योग भंग हो जाता है। इसी क्रम में पंच महापुरुष योगों में अगला नंबर आता है शनि का शश योग। यदि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह बनकर शनि लग्न या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात शनि ग्रह लग्न या चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में स्वराशि मकर, कुंभ या उच्च राशि तुला में स्थित है तो कुंडली में शनि का शश योग बनता है। शश योग शनि के प्रभाव को सुधारने में मदद करता है और शुभ परिणाम देता है। शश योग वाले जातक बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते और कई रहस्यों का खुलासा करते। यह लोगों को अपने जीवन में बहुत सफल होने में मददगार साबित होता है। शश योग जातक को धनवान बनाता है। जातक राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पदों पर पहुंचता है और अपना नाम कमाता है। शनि के प्रभाव से शश योग वाले जातक न्यायप्रिय और ईमानदार होते हैं। इस प्रकार कुंडली में अनुकूल ग्रह स्थिति के कारण जातक उच्चाधिकारी या फिर न्यायाधिपति बन जाता है। यहाँ शनि जातक को दीर्घायु बनाता है और साढ़े साती तथा ढैया के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है। शश योग वाले जातकों का भाग्योदय 36वें वर्ष में होता है। इस योग वाले जातक प्रायः जंगल या फिर पर्वतों में, पहाड़ों में घूमने के शौकीन होते, भ्रातृप्रेमी और शूरवीर होते हैं। इनका अपने भाइयों से अच्छा प्रेम होता है। इसके विपरीत अगर कुंडली में शुक्र और बुध की युति हो या फिर शुक्र पर बुध की दृष्टि हो तो शश योग निष्फल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अंत में अगर पंच महापुरुष योग बनाने वाले ग्रहों पर पापी ग्रह राहु और केतु की युति या दृष्टि हो तो यह योग काम नहीं करता। परिणाम स्वरूप जातक में के चरित्र में हीनता आ जाती। साथ ही क्रूर ग्रहों की दृष्टि इस योग के प्रभाव को कम कर देता है। इसी प्रकार पंच महापुरुष योग बनाने वाले ग्रहों का संबंध 6, 8 और 12वें भाव से हो या इनके स्वामियों से हो या ये खुद हो या फिर कुंडली में कोई अन्य दुर्योग हो तो इस योग के शुभ फलों में कमी आ जाती। साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।